हेलो फ्रेंड्स, सीन की स्टार्टिंग होती है पिछले वीडियो की एंडिंग से, जहां पर युनची ने अपनी रेज को एक्टिवेट कर लिया था। युनची अपनी रेज को एक्टिवेट करते साथ ही अपनी ओवरलॉर्ड फ्यूरी को यूज करते हुए सीनियर सेंट के ऊपर अटैक कर देता है। युनची को अटैक करता देख सीनियर सेंट अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से एक बीम छोड़ते हैं युनची के ऊपर, जो युनची के ओवरलॉर्ड फ्यूरी को पूरी तरीके से क्रश करते हुए युनची के पास पहुंच जाती है। युनची अपनी स्वॉर्ड को आगे कर उसे रोकने लगता है, लेकिन युनची उसे रोक नहीं पाता। युनची उस बीम से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हिट होकर जमीन पर आकर गिरता है और उसकी स्वॉर्ड छूटकर उसे दूर जाकर गिरती है। सीनियर सेंट युनची से बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, तुमने अभी यहाँ पर मेरी 70% स्टंट को ब्लॉक किया है, तुम सच में बहुत ही बड़े जीनियस हो, लेकिन किस्मत तो देखो तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो, आज मुझे तुम्हें एलिमिनेट करना ही होगा। युनची अपनी फायर्स को एक्टिवेट करते हुए सीनियर सेंट से बोलता है, अगर जो ऐसी बात है तो आ जाओ। सीनियर सेंट युनची के ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही लगते हैं कि तभी पीछे से लिंगशी आ जाता है। लिंगशी वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को रोक देता है। लिंगशी वहाँ पर नीचे उतरते हुए बोलता है कि फादर, आप युनची को मार नहीं सकते। लिंगशी बोलता है कि जैसा कि आप युनची को समझते हैं, वो कोई बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा नेक दिल का इंसान है। सीनियर सेंट युनची से बोलते हैं, तुम यहाँ पर आए हो अपने स्वॉर्ड विला से इस युनची को बचाने के लिए, तुम्हें मालूम भी है कि इस युनची ने पूरे हेवनली बर्निंग सेट को तबाह कर रख दिया है। इसे इस तरीके की क्राइम के लिए इसे 1000 बार भी मारना पड़े तो वो भी कम होगा। लिंगशी युनची को डिफेंड करते हुए बोलता है, इसमें युनची की कोई भी गलती नहीं है। सबसे पहले हेवनली बर्निंग सेक्टी ने युनची को प्रोवोक किया था और उसे मारने की कोशिश की थी। युनची को मैंने अपने बॉस के रूप में एडमिट किया है। आप ही बताओ, क्या मैं किसी बुरे इंसान को अपने बॉस के रूप में एडमिट करूंगा? ये सुनकर तो सीनियर सेंट भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन युनची लिंगशी को इस मामले के अंदर पढ़ने से मना कर देता है। युनची लिंगशी से बोलता है, तुम आज मेरे लिए यहाँ पर खड़े हो, इसे मैं पूरी अपनी जिंदगी भर याद रखूंगा, लेकिन तुम यहाँ पर चिंता मत करो। तुम यहाँ पर अगर जो ऐसे ही मुझे डिफेंड करोगे तो तुम अपने ग्रैंडफादर के लिए और मेरे लिए एक ट्रबल ही क्रिएट करोगे। युनची की बात सुनकर लिंगशी वहाँ से हट जाता है। युनची सीनियर सेंट से बोलता है कि चलो कंटिन्यू करते हैं। युनची की तरफ से ये सुनकर सीनियर सेंट युनची के ऊपर एक अटैक करते हैं, जिसके काउंटर में युनची वहाँ पर अपनी परगेट्री को यूज करता है और वहाँ पर युनची के उस परगेट्री की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है। यहाँ तक सीनियर सेंट भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सीनियर सेंट अपने मन के अंदर बोलते हैं कि ये युनची अपनी 19 साल की उम्र में प्रोफाउंड अर्थ रेलम के 7th स्टेज पर है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ तो देखो, ये कोई मॉन्स्टर के जैसे पावरफुल है। युनची अपनी परगेट्री को यूज करते हुए सीनियर सेंट के ऊपर एक स्लैश लगाता है, जिसके काउंटर में सीनियर सेंट वहाँ पर अपनी शील्ड को बनाते हैं और युनची के उस अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। ठीक इसी बीच सीनियर सेंट अपनी हेवनली स्वॉर्ड डोमेन को एक्टिवेट करते हैं और युनची की परगेट्री को वहीं पर नलीफाई कर देते हैं, लेकिन युनची की परगेट्री इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो सीनियर सेंट के डोमेन को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर ली थी। सीनियर सेंट ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि युनची ने उनकी डोमेन को ब्लॉक कर लिया है। यहाँ तक युनची की परगेट्री ने सीनियर सेंट की 40% प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को कंज्यूम कर लिया है। सीनियर सेंट बोलते हैं, अगर जो ये लड़का अपने स्काई प्रोफाउंड रेलम तक पहुंच गया तो मैं भी इसका मैच नहीं हूँगा। मुझे आज कुछ भी कर इस लड़के को यहाँ पर जान से खत्म करना होगा। ये बोलते हुए सीनियर सेंट वहाँ पर अपनी डोमेन को कॉन्सेंट्रेट करते हुए एक स्वॉर्ड का फॉर्म दे देते हैं और उस स्वॉर्ड को वहाँ पर वो युनची के ऊपर थ्रो कर देते हैं। युनची अपने सीनिंग क्लाउड लॉकिंग सन को यूज करता है और अपने आप को चारों तरफ से एक स्फीयर के अंदर कैद कर लेता है। सीनियर सेंट का अटैक युनची की शील्ड से जाकर टकराता है और वहाँ पर केवल एक क्रैक छोड़ पाता है। इसके साथ ही वहाँ पर युनची एक जोरों की चीख लगाता है और सीनियर सेंट के उस अटैक को वहीं पर डिस्गाइज कर देता है। सीनियर सेंट ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सीनियर सेंट बोलते हैं, आखिरकार ये हो कैसे रहा है? युनची को अपने अटैक को डिस्ट्रॉय करता देख सीनियर सेंट वापस से अपनी डोमेन को एक्टिवेट करते हैं और युनची के ऊपर अटैक करते हैं। युनची वहाँ पर सीनियर सेंट के उस अटैक से बहुत बुरी तरीके से हिट ही होने वाला था कि तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किसी ने वहाँ पर अपनी आइस शील्ड को यूज करते हुए युनची को सीनियर सेंट के उस अटैक से बचा लिया होता है। सीनियर सेंट जब उस शील्ड की तरफ देखते हैं तो सीनियर सेंट को पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी ने फ्रोजन क्लाउड आर्ट का यूज किया है और वहीं पर हमें आसमान में दिखाया जाता है जिसने युनची की जान बचाई होती है। वो कोई और नहीं, जिया कुंग्यू होती है, क्योंकि वो अपने एम्पर प्रोफाउंड रेलम के 4th रेलम तक पहुंच चुकी है। कुंग्यू को यहाँ पर देखकर सीनियर सेंट बड़ी लंबी चौड़ी भाषा में यहाँ पर कुंग्यू की तारीफों के पुल बांध देते हैं। कुंग्यू सीनियर सेंट को उसकी तारीफ करने के लिए थैंक यू बोलती है और उन दोनों की फाइट के बीच में आने के लिए माफी मांगती है। कुंग्यू सीनियर सेंट से बोलती है कि जैसा कि आप युनची को समझते हैं, युनची कोई इविल पर्सन नहीं है, आप प्लीज यहाँ पर युनची को छोड़ दें। ये सुनकर सीनियर सेंट बोलते हैं, क्या यहाँ पर युनची को प्रोटेक्ट करने का फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस का है या फिर ये डिसीजन तुम्हारा खुद का है? कुंग्यू बोलती है कि ऑफ कोर्स ये डिसीजन मेरा और मेरे सेट का दोनों का है। युनची मेरा हस्बैंड है, मैं उसको इस तरीके के हालात में कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? और इसका हमारे फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के ऊपर एक फेवर है, इसलिए मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के रेपुटेशन को देखते हुए प्लीज आप युनची को यहाँ पर छोड़ दें, जिसके बदले में प्लेस मास्टर आपके पास खुद आकर इस चीज का ग्रेटिट्यूड पे करेंगी। सीनियर सेंट कुंग्यू की बातें सुनकर बोलते हैं कि मैं इस तरीके से फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के व्यू को नॉर्मली नहीं ले सकता, लेकिन इस युनची का क्राइम इतना ज्यादा बड़ा है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। सीनियर सेंट की बात सुनकर कुंग्यू गुस्से में आते हुए बोलती है, अच्छा तो सीनियर की इंसिस्ट यहीं पर खत्म होती है, तो सीनियर आप मुझे माफ कर दीजिएगा यहाँ पर अपने ऑफेंस को यूज करने के लिए। इसके साथ ही कुंग्यू वहाँ पर अपने आइस परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ का यूज करती है और उसकी आइस परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ एक पाइथन का रूप ले लेती है, जिसके काउंटर में सीनियर सेंट अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हैं और यहीं पर इन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है, लेकिन सीनियर सेंट का अटैक कुंग्यू के अटैक से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सीनियर सेंट की स्वॉर्ड कुंग्यू के पाइथन को पूरी
पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए कुंग्यू की तरफ बढ़ती है, लेकिन कुंग्यू भी अपनी आइस परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अपने सामने आइस की एक शील्ड बनाती है और सीनियर सेंट के उस अटैक को बड़ी आसानी से वहीं पर ब्लॉक कर लेती है। युंची की परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ को सीनियर सेंट देखकर प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर कुंग्यू कोई नॉर्मल सी फ्रोजन क्लाउड आर्ट का यूज नहीं कर रही है, कुंग्यू यहाँ पर फ्रोजन इन डिवाइन आर्ट का यूज कर रही है। ये सुनकर लिंगजी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लिंगजी अपने मन के अंदर बोलता है कि फ्रोजन इन डिवाइन आर्ट लेजेंडरी आइस परफॉर्म आर्ट है। लिंगजी वहाँ पर बताता है कि फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के एंसेस्टर और उसके एंसेस्टर ने एक बार फाइट की थी, लेकिन फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के एंसेस्टर जिन्होंने फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस को बनाया होता है वो भी इसी परफॉर्म आर्ट का यूज करते थे, जिसकी वजह से मेरे एंसेस्टर हार गए थे। सीनियर सेंट बताते हैं कि इस फ्रोजन क्लाउड आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई टैलेंट और एबिलिटीज चाहिए हुई होती है। तुम्हारे जैसे सक्सेसर के साथ फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस बहुत ही ज्यादा ग्लोरी कमाएगा। तुमने यहाँ पर सक्सेसफुली फ्रोजन सॉर्ड इंटेंट और फ्रोजन सोल इंटेंट को मास्टर किया हुआ है, लेकिन अभी भी तुम मेरा किसी भी तरीके से मैच नहीं हो। ये बोलते साथ ही सीनियर सेंट अपनी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ का यूज करते हैं और कुंग्यू के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ से अटैक कर देते हैं। बदले में कुंग्यू भी अपनी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ का यूज करती है। सीनियर सेंट के उस अटैक के ऊपर अपने फ्रोजन लोटस से अटैक कर देती है। दोनों का अटैक वापस से एक दूसरे के साथ टकराता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। किसी बीच युंची सीनियर सेंट के जस्ट बगल में अपेयर होता है और सीनियर सेंट से बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पर भूल गए। बोलते साथ ही युंची वहाँ पर अपने फोनिक्स फ्लेम को यूज करते हुए सीनियर सेंट के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसके काउंटर में सीनियर सेंट भी अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को आगे करते हुए युंची के उस अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। लेकिन अब की बार युंची का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से सीनियर सेंट पीछे उड़ते हुए चले जाते हैं। युंची कुंग्यू के पास आते हुए बोलता है कि कुंग्यू मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर जो हम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन कर ले तो हमें सीनियर सेंट को हराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। कुंग्यू युंची के इशारे को समझ जाती है, वो बोलती है ठीक है मैं समझ गई, और वहीं पर युंची अपने फोनिक्स ब्लड को बर्न करना चालू कर देता है। युंची कुंग्यू से बोलता है कि मैं इस पावर को कुछ ही समय के लिए होल्ड कर पाऊंगा और इसी बीच मुझे तुम्हारी फ्रोजन क्लाउड डोमेन की जरूरत पड़ेगी। ये बोलते हुए युंची वहाँ पर अपने फोनिक्स ब्लड को बर्न करते हुए सीनियर सेंट की तरफ बढ़ जाता है और पीछे से कुंग्यू भी अपनी डोमेन को यूज करते हुए युंची का साथ देती है। युंची जोरों से चिल्लाते हुए कुंग्यू से बोलता है कि वो अपने डोमेन के साथ सीनियर सेंट के ऊपर अटैक करे और युंची की बात सुनकर कुंग्यू भी वैसा ही करती है। कुंग्यू भी अपनी फ्रोजन क्लाउड डोमेन के साथ सीनियर सेंट के ऊपर अटैक करती है। बदले में सीनियर सेंट भी अपनी डिवाइन शॉट का यूज करते हुए कुंग्यू के उस डोमेन के ऊपर अटैक करते हैं। सीनियर सेंट बोलते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी हेवनली शॉट डिवाइन आर्ट के साथ स्पेस को भी आसानी से काट सकता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस छोटी सी डोमेन से मुझे कुछ हो सकता है, मैं इसे भी बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। सीनियर सेंट की बात सुनकर युंची स्माइल करते हुए सीनियर सेंट की तरफ देखते हुए बोलता है अच्छा तो ऐसा है। युंची की स्माइल को देखकर सीनियर सेंट भी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और यहीं पर युंची अपने ड्रैगन सोल डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आसमान में 2 आंखें अपेयर होती हैं और एक बड़ा सा ड्रैगन आसमान को चीरते हुए बाहर आता है। ये देखकर सीनियर सेंट भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। सीनियर सेंट युंची के इतने बड़े ड्रैगन को अपने बहुत ही ज्यादा करीब से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सीनियर सेंट के पसीने छूटने चालू हो जाते हैं। आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये असली नहीं है, ये जरूर फेक है। आखिरकार इस लड़के के पास इतनी सारी पावर आ कहाँ से रही है, इसकी पावर्स यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों महसूस करा रही है कि मैं यहाँ पर अपने घुटनों पर आकर युंची के सामने रहम की भीख मांगू। यहीं पर हमारे इस चैप्टर की एंडिंग होती है और अब बारी आती है भीख मांगने की। वीडियो अगर जो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। एम करते हैं 500 लाइक्स का। मुझे पता है तुम लोग आराम से इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स करा दोगे और अगर जो तुमने शाम के 8 बजे तक इस टारगेट को कंप्लीट करा दिया तो 11 या 11:30 बजे के बीच में मैं नेक्स्ट एपिसोड को भी अपलोड कर दूंगा, तो करा दो अगर जो आप आज ही नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हो।